मित्रों नमस्कार। आज हम कुंडली मिलान सीरीज के दूसरे दिन वर्ण व्यवस्था पा रहे हैं। वर्ण क्या है कुंडली में, जिसमें एक गुण मिलता है। जब हम कुंडली मिलाते हैं, माता पिता अपने बच्चों की कुंडली मिलाते हैं तो उसमें एक गुण मिलता है। और वर्ण कुंडली मिलान में पहला स्टेप है जिसका एक गुण होता है। वर कन्या। अब वर्ण विचार में अगर हम चर्चा करें, इसमें किसी लड़का एवं लड़की के जन्म नक्षत्र से उसकी राशि का निश्चय करने के बाद ही वर्ण का विचार करना चाहिए। अगर लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से ऊंचा है, यदि लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से ऊंचा है तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि चाहे वो इंद्र देवता ही क्यों नहीं हो, शादी में व्यवधान अवश्य होता है। कहने का अर्थ है कि वर का वर्ण लड़की के वर्ण से उच्च होना चाहिए। लड़के का वर्ण, वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च होना चाहिए। ठीक। हमारे पुराणों में 4 प्रकार के वर्णों का अध्ययन किया गया है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। 4 प्रकार के वर्ण हैं और इन 4 प्रकार के वर्णों में वर्णों का निर्धारण जन्म राशि के आधार पर किया जाता है। जिसका जन्म कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो उसका वर्ण ब्राह्मण होता है। समझ लीजिएगा इसको। जिसका जन्म कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो, अर्थात जिनकी राशियां कर्क राशि हो, जिसकी वृश्चिक राशि हो या जिसकी मीन राशि हो, तो ये तय कर लीजिएगा कि उसका जन्म, उसका वर्ण ब्राह्मण होता है। और जिसका जन्म मेष, सिंह या धनु राशि में हो तो वह क्षत्रिय वर्ण का होता है। और जिसका जन्म वृष, कन्या या मकर राशि में हो तो उस व्यक्ति का वर्ण वैश्य वर्ण का होता है। तथा जिसका जन्म मिथुन, तुला या कुंभ राशि में हो तो वह व्यक्ति शूद्र वर्ण का कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। अपने बच्चे की कुंडली को देखें। तुम्हारा बच्चा किस राशि का है? आपका बच्चा, आपके परिवार के सदस्य, आपकी कन्या, आपका लड़का किस राशि का है, और उस राशि के आधार पर तय कर लीजिए कि ये किन किन वर्णों के हैं। अगर बच्चा कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का हो तो वह ब्राह्मण वर्ण का है। मेष, सिंह या धनु राशि में हो तो क्षत्रिय वर्ण का है। वृष, कन्या या मकर राशि में हो तो वैश्य वर्ण का है। और जिसका जन्म मिथुन, तुला या कुंभ राशि में हो तो वह शूद्र वर्ण का बच्चा है, उसका वर्ण शूद्र है। कुंडली मिलान के समय, अभी मैं पहले भी आपको बता रहा था कि कुंडली मिलान के समय वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च होना चाहिए। उच्च का अर्थ, अगर कन्या का क्षत्रिय है तो वर का ब्राह्मण होना चाहिए। कन्या का वैश्य है तो वर का क्षत्रिय होना चाहिए या ब्राह्मण होना चाहिए। कन्या का शूद्र है तो वर का वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण, इन तीनों में से होना चाहिए, जिससे शादी में कोई प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हम जब कुंडली मिलान करते हैं तो इस वर्ण को हम नजरअंदाज कर देते हैं और ये बहुत बड़ा, शादी में बहुत बड़ा रोल करता है। कई प्रकार के व्यवधान शादी में आ जाती हैं। तो इस व्यवधान को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों की कुंडली निकालिए और निर्धारण कीजिए कि हमारा बच्चा किस वर्ण का है।
यदि आपका बच्चा शादी योग्य है और उसके लिए कन्या की कुंडली आई है तो मिलान करते समय पहला स्टेप वर्ण का है। वहीं पर आप देख लीजिए कि कन्या का वर्ण निम्न होना चाहिए और वर का वर्ण उच्च होना चाहिए, अर्थात लड़के का वर्ण उच्च होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें एक गुण मिलता है। अष्टकूट कुंडली मिलान करते समय वर्ण में एक गुण मिलता है। कैसे मिलता है? यदि कन्या का वर्ण ब्राह्मण है और वर का वर्ण ब्राह्मण है तो दोनों ब्राह्मण आए, दोनों का वर्ण ब्राह्मण आया तो आपको एक पूरा का पूरा एक गुण, क्योंकि वर्ण का एक गुण माना जाता है, पूरा का पूरा एक गुण मिल गया। यदि वर का क्षत्रिय वर्ण है, वर क्षत्रिय वर्ण का है और कन्या भी क्षत्रिय वर्ण की है, ठीक, तो एक गुण। वैश्य वैश्य एक गुण, शूद्र शूद्र एक गुण। कहने का अर्थ यह है कि अगर समान वर्ण के हैं, अगर समान वर्ण के हैं तो उनको पूरे वर्ण का पूरा गुण मिलता है। अगर कन्या क्षत्रिय वर्ण की है और वर भी क्षत्रिय वर्ण का है तो एक गुण। समान वर्णों में पूरा गुण, ठीक। पुनः समझ लीजिएगा, कन्या का ब्राह्मण वर ब्राह्मण दोनों एक ही वर्ण के हैं तो पूरे गुण, क्षत्रिय क्षत्रिय हैं एक गुण, वैश्य वैश्य हैं एक गुण, शूद्र शूद्र हैं एक गुण। समान वर्णों में पूरा गुण, पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक हो गया। अगर कन्या क्षत्रिय है और वर ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण का है तो एक गुण। क्यों? क्योंकि वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च है, ठीक। अगर कन्या क्षत्रिय वर्ण की है और वर क्षत्रिय वर्ण का है, ठीक, एक गुण। वैश्य वैश्य एक गुण, शूद्र शूद्र एक गुण। फिर चर्चा करते हैं, कन्या वैश्य वर्ण की है और वर ब्राह्मण वर्ण का है एक गुण। कन्या वैश्य वर्ण की है, वर क्षत्रिय वर्ण का है एक गुण। और कन्या वैश्य वर्ण की है, वर भी वैश्य वर्ण का है तो एक गुण। शूद्र का है तो भी एक गुण। समान में एक गुण और असमानता में 0 गुण, ठीक है। अब इसका निर्धारण करते हैं। कन्या अगर ब्राह्मण वर्ण की है और वर क्षत्रिय वर्ण का आ गया तो 0 गुण। क्यों? क्योंकि कन्या का वर्ण उच्च हो गया, वर का वर्ण निम्न हो गया, तो यहां पर गुण नहीं मिला, एक गुण भी नहीं मिला, 0। समझ रहे हैं आप? अगर कन्या ब्राह्मण वर्ण की है और वर वैश्य वर्ण का है तो एक गुण, 0 गुण। क्यों? क्योंकि कन्या उच्च वर्ण में आ गई और वर निम्न वर्ण में आया। पूरा अगर इसका हम सार निकालें तो वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च होना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से अगर कन्या क्षत्रिय वर्ण की है और वर वैश्य वर्ण का है तो 0। कन्या शूद्र वर्ण की है, वैश्य वर्ण की है और वर भी वैश्य वर्ण का है 1। कन्या शूद्र वर्ण की है और वर भी शूद्र वर्ण का है तो 1। इस प्रकार से कन्या अगर वैश्य वर्ण की है, कन्या अगर वैश्य वर्ण की है और वर ब्राह्मण वर्ण का है तो 1 गुण, पूरा गुण, क्योंकि उच्च है। वर कन्या अगर शूद्र वर्ण की है और वर ब्राह्मण वर्ण का है तो 1 गुण, ठीक। कन्या अगर क्षत्रिय वर्ण की है, वर क्षत्रिय, कन्या अगर क्षत्रिय वर्ण की है
और वर ब्राह्मण वर्ण का है पूरा 1 गुण। कन्या अगर ब्राह्मण वर्ण की है, वर क्षत्रिय वर्ण का है 0 गुण। कन्या ब्राह्मण वर्ण की है, वर वैश्य वर्ण का है तो 0 गुण। कन्या ब्राह्मण वर्ण की है और वर शूद्र वर्ण का है तो 0 गुण। इसी प्रकार से कन्या अगर क्षत्रिय वर्ण का है की है, वर ब्राह्मण वर्ण का है तो 1 गुण। कन्या अगर क्षत्रिय वर्ण की है, वर क्षत्रिय वर्ण के का है तो 1 गुण। कन्या क्षत्रिय वर्ण की है, वर वैश्य वर्ण का है तो यहाँ पर 0 गुण। कन्या अगर क्षत्रिय वर्ण की है, वर शूद्र वर्ण का है तो 0 गुण। कन्या अगर वैश्य वर्ण की है और वर ब्राह्मण वर्ण का है तो 1 गुण। कन्या वैश्य वर्ण की है, वर क्षत्रिय वर्ण का है तो 1 गुण। कन्या वैश्य वर्ण की है, वर वैश्य वर्ण का है तो 1 गुण। कन्या वैश्य वर्ण की है, वर शूद्र वर्ण का है तो 0 गुण। अब आप समझ गए होंगे। कन्या अगर शूद्र वर्ण की है, वर ब्राह्मण वर्ण का है तो 1 गुण। कन्या अगर शूद्र वर्ण की है, वर क्षत्रिय वर्ण का है तो 1 गुण। कन्या अगर शूद्र वर्ण की है, वर वैश्य वर्ण का है तो 1 गुण। कन्या शूद्र वर्ण की है और वर शूद्र वर्ण का है तो 1 गुण। समान वर्णों में पूर्ण गुण और असमान होने पर उसमें भी वर असमान होने पर वर का वर्ण उच्च होना चाहिए तब भी 1 गुण। असमान होने पर कन्या अगर का वर्ण अगर उच्च है, वर का निम्न है तो 0 गुण। इस प्रकार से आज हमने वर्ण कुंडली के अष्टकूट भागों में पहला भाग जो वर्ण का है उसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की। आशा करता हूं कि आप समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रहों के जो वर्ण होते हैं उसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। सूर्य मंगल का जो वर्ण है वो क्षत्रिय वर्ण के हैं। सूर्य क्षत्रिय वर्ण का है, मंगल क्षत्रिय वर्ण का है। चंद्रमा का जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण का। बुध और शनि ये शूद्र वर्ण के होते हैं। गुरु और शुक्र ये ब्राह्मण वर्ण के होते हैं। ठीक, बुध गुरु और शुक्र ये ब्राह्मण वर्ण के होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का वर्ण, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और ये पूरा चार्ट आपके बहुत काम आएगा। आपके बच्चों की शादी में इस कुंडली मिलान की जो हमारी सीरीज है ये पूरा सहयोग करेगी और आप अपने संशय से मिट जाओगे। इसलिए इस चार्ट को पूरा उतार करके और इसके बारे में अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा भी मैं इस सीरीज को लाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप इस वर्ण के बारे में जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।